हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर है उसकी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो को भी सपोर्ट करें, ठीक है। पहला जो इसमें बेसिक है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रेखाएं हमने बनाई हैं ये क्या क्या हैं और ये हमें इस चैप्टर में इनका क्या काम है, ठीक है। तो जो ये रेखा है, ये वाली क्षैतिज रेखा, लेटी हुई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है? वाई अक्ष है, ठीक है। इस तरफ जाने पर ये सारी धनात्मक होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और बीच में ये जो मूल बिंदु है ये हमारा 0 है और 0 हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु, ठीक है। उसके बाद ये जो वाई अक्ष का ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये भी क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। ये वाला एक्स वाला धनात्मक होगा, ये वाला ऋणात्मक होगा, ये वाला वाई वाला धनात्मक होगा, ये वाला वाई वाला ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब है माइनस और धनात्मक का मतलब है प्लस, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। जो हमारे निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक का मतलब है जैसे x का निर्देशांक हो गया 2 और y का निर्देशांक हो गया 3, ठीक है। ये वाला 2 और 3 हम पहले x वाला लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्षैतिज रेखा है वो क्या है? x एक्सिस है, इसलिए हम पहले x का निर्देशांक लिखते हैं। उसके बाद हम ऊर्ध्वाधर वाली लाइन यानी कि y अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो निर्देशांक निकलता है वो हम कैसे अपनाते हैं? मूल बिंदु से पहले क्षैतिज, यानी कि मूल बिंदु से पहले क्षैतिज इस तरफ जाते हैं, ठीक है, लेटी हुई रेखा में। उसके बाद फिर ऊर्ध्वाधर जाते हैं यानी कि खड़ी रेखा में, ठीक है, ठीक है। शून्य हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। एक्स अक्ष पर होने वाले जितने भी हमारे एक्स अक्ष की चीज़ें हैं, जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष पर आने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो ये इसमें है, इसमें चतुर्थांश होते हैं। जैसे ये जो है ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ। बेसिक की जो आपके काम की चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में क्या होता है? x और y ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, यानी कि x और y दोनों धनात्मक, ठीक है, प्लस के। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा चतुर्थांश है इसमें क्या होता है कि जो हमारा x है वो क्या होता है? माइनस वाला, और जो हमारा y है वो क्या होता है? प्लस वाला। तो हम क्या लिखते हैं? माइनस एक्स और y, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा चतुर्थांश है उसमें क्या होता है? x भी माइनस का और y भी माइनस का, यानी कि माइनस एक्स और माइनस y, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा चतुर्थांश है उसमें क्या होता है? x हमारा प्लस का हो जाता है और y हमारा माइनस का हो जाता है। इसका मतलब x और माइनस का y, ठीक है। निर्देशांक आपको समझ में आ गए होंगे, चतुर्थांश आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हम क्या करेंगे? 3.1 शुरू करेंगे और उसमें हम 3.2 उसके बाद 1 करने के बाद 3.2 करेंगे और हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और जो बातें हैं वो क्या हैं? जैसे x अक्ष का बिंदु निर्देशांक x, 0 होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे
हमारे एक्स अक्ष पे कोई निर्देशांक दिया, जैसे ये 3 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो 0 से गया हम, एक्स हमारा 3 है और वाई हमारा क्या है, 0 है। तो हमारा क्या होगा, ये एक्स अक्ष पे ही आएगा, यहाँ पर ही आएगा ये बिंदु, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु आ रहा है तो उसमें क्या है, वाई हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। और वाई अक्ष पर कोई निर्देशांक आ रहा है, जैसे वाई अक्ष पे हमारा 2 आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो वाई अक्ष का जो निर्देशांक है 2, तो यानी कि हमारा एक्स क्या होगा, 0 होगा, तभी तो वाई अक्ष पे 2 आ रहा है, यानी कि 0 और 2, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई अक्ष के निर्देशांक 0 और y होंगे और x अक्ष के निर्देशांक x, 0 हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या दिया है हमें, मूल बिंदु को निर्देशांक 0, 0 कहते हैं। जैसे ये जो हमारा मूल बिंदु है 0, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का भी 0 और y का भी 0, ठीक है। अब क्या दिया है, यदि x बराबर नहीं है y के, जैसे x, ठीक है, दिया है 3 और y दिया है 2, तो x y के निर्देशांक क्या हो गए हमारे, 3 और 2, ठीक है। जब x बराबर ही नहीं है y के, तो यानी कि क्या होगा, जैसे ये है 3, 2 है, तो y और x क्या होगा, उल्टा इसका, 2 और 3, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होंगे। और यदि x बराबर y है, x बराबर y है, यानी कि x भी 2 है और y भी 2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्टा भी कर लेंगे तो भी ये बराबर ही होंगे, जैसे 2 का 2, और इसे उल्टा भी करेंगे तो भी क्या होंगे, 2 और 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये निर्देशांक यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, जैसे x का 3 है तो x का 3 ये रहा और y का 2, यानी कि y का 2 ये रहा, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 2 और 3 यानी कि x का 2 है और y का 3 है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब हमारा ये वाला कथन सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको इस चैप्टर का बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, 3.1 करेंगे, ठीक है। अब हम 3.1 करेंगे। ये इसका पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है। एक मेज है जिसके ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है, उसकी स्थिति हमें बतानी है और उसके निर्देशांक भी हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारा ये, हम पहले टेबल लैंप बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया टेबल लैंप, ठीक है, हमने टेबल लैंप बना लिया। अब क्या, यहाँ से बाईं ओर हम मान लेते हैं, कुछ भी हम दूरी मान लेते हैं, जैसे हमने माना यहाँ पर कितने फीट की दूरी हो गई है, 3 फुट की, ठीक है। और यहाँ से टेबल लैंप की ओर, यानी कि मान के चलते हम यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 फीट। हमारा टेबल लैंप कितनी दूरी पर रखा है, 5 फीट की दूरी पर, ठीक है। तो हमारे क्या बोला था उसने, मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। हम यहाँ पर हैं तो टेबल लैंप हमसे कितना दूर है, 5 फीट की दूरी पर है, और यहाँ से बाईं ओर टेबल की तरफ जाने पर कितना फीट है, 3 फीट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से, बैठने वाली दिशा से कितना है, 5 फीट दूरी पर है, और बाईं ओर से 3 फीट की दूरी पर है। अंतः टेबल लैंप
के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3 और 5 हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और क्या लिखा है? पूर्व से पश्चिम में। ये हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम, ठीक है, दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर के, ठीक है। नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रूप से निरूपित कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह बात ज्ञात कीजिए कि हमें इसके बाद 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, कि किसी क्रॉस स्ट्रीट पर 4 और 3 माना जा सकता है। मतलब ये हमें निर्देशांक दिए हैं जो हमें इसमें दिखाने हैं, जैसा कि हमें। अब मैंने ये सड़क का चित्र बनाया है। इसमें मैंने क्या दर्शाया है? उत्तर, और ये क्या दर्शाया है? दक्षिण, जैसा कि उसमें कहा गया था। ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया था उसमें कि 2 और 5 हमें दर्शाए गए हैं। तो ये दूसरी सड़क है, ठीक है, और ये कैसी सड़क है? 5वीं सड़क। यानी कि 2 और 5 के निर्देशांक जो होंगे वो हमारे यहाँ मिलेंगे। और उसने हमें कहा है कि ये जो हमारे डिब्बे बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो हमारे डिब्बे बने हुए हैं, ये डिब्बा हमारा कितने के बराबर है? 200 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब आगे हमें जो निकालना है वो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से निर्देशांक निरूपित करने हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है? तो यानी कि ये हमारा होगा 4 और ये हमारा होगा 3। 4 और 3 कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर 4 और 3, ठीक है। और ऐसी कोई और सड़क होगी क्या जिसमें 4 यहाँ मिले और 3 यहाँ मिले? नहीं, यानी कि हमारी केवल एक ही सड़क होगी। इसका जो व्याख्या है हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद हमें कौन सी स्ट्रीट निकालनी है? किसी क्रॉस स्ट्रीट पर 3,4 माना जा सकता है। यानी कि जैसे हमने 4 और 3 निकाला, ऐसे ही हमें क्या निकालना है? 3 और 4। तो तीसरी सड़क कौन सी है? ये वाली। और चौथी सड़क कौन सी है? ये वाली। ये हमें कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर, ठीक है, 3,4। अब हम इसकी व्याख्या लिख देते हैं, ठीक है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है? तो हमने जो क्रॉस स्ट्रीट निकाली थी 4,3, कितनी निकली थी? केवल 1। तो क्या लिखेंगे? केवल 1 क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। ये हमारा दूसरे का पहला हो गया। उसके बाद दूसरे में क्या पूछा है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? तो
3,4 हमने कितनी निकाली थी, एक ही स्ट्रीट मिली थी हमें 3,4 की भी, तो हम क्या लिख देंगे, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को ही 3,4 माना जा सकता है।